जादुई फल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम निखिल था। निखिल बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा नई नई चीजों को जानने और खोजने में दिलचस्पी लेता था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां जादुई चीजें होती हैं, लेकिन कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। बूढ़े बाबा की कहानी। एक दिन निखिल गांव के एक बूढ़े बाबा से मिलने गया। बाबा ने उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, इस जंगल में एक जादुई फल का पेड़ है। जो भी उस फल को खाएगा उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। निखिल यह सुनकर बहुत रोमांचित हुआ। उसने तय किया कि वह उस जादुई फल को ढूंढेगा। बाबा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जंगल खतरनाक है। वहां कई रहस्यमयी जीव रहते हैं। अगर तुम्हें सच में उस फल को पाना है तो तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा। जंगल की रहस्यमयी दुनिया। अगले ही दिन निखिल अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक बड़ी नदी आ गई जिसका पानी बहुत तेजी से बह रहा था। नदी पार करना बहुत मुश्किल था। तभी उसे पास में कुछ लकड़ियां पड़ी मिली। उसने लकड़ियों से एक मजबूत पुल बनाया और नदी को पार कर लिया। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक बड़ा सांप दिखा जो रास्ता रोककर बैठा था। निखिल डर गया, लेकिन उसने जल्दी से अपने झोले से एक रोटी निकाली और सांप की ओर फेंकी। सांप ने रोटी खाई और धीरे धीरे रास्ता छोड़ दिया। निखिल ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। जादुई फल का पेड़। कई कठिनाइयों के बाद निखिल को एक चमकता हुआ पेड़ दिखा। पेड़ के फल सोने जैसे चमक रहे थे, लेकिन पेड़ की रखवाली एक विशालकाय पक्षी कर रहा था। पक्षी ने निखिल को देखते ही जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? निखिल ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक साधारण लड़का हूँ जो यह फल लेना चाहता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने गांव के सभी लोगों की मदद कर सकूं। पक्षी ने उसकी सच्चाई और निस्वार्थता को महसूस किया। उसने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है तो तुम यह फल ले सकते हो, लेकिन याद रखना, इस फल का उपयोग अच्छे कामों के लिए ही करना। निखिल ने खुशी खुशी एक फल तोड़ा और गांव की ओर लौट पड़ा। जादुई फल का चमत्कार। गांव पहुंचते ही निखिल ने सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया। फिर उसने अपनी इच्छा जाहिर की, काश हमारे गांव में कभी कोई भूखा न रहे। जादुई फल चमक उठा और पूरे गांव में खूब सारी फसलें उगाईं। अब गांव के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहना पड़ा। सबने निखिल को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। निखिल को यह समझ आ गया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और दयालुता से आती है। अगर हमारे इरादे नेक हों तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।